इससे पहले कि संजय सरकार जवाब दे, शादाब शम्स जी। पहले तो मैं शुक्ला जी की बात से आधा सहमत हूँ। इसलिए आधा सहमत हूँ कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये पूरा ऑपोजिशन मिला, ये कांग्रेस टीएमसी एक है, ये प्लान है, ये पहले से इन्होंने बड़ा प्लान बनाया है। ये सुप्रीम कोर्ट में यही दलील देने वाले हैं कि पूरा देश जल रहा है और देखिए वहां दंगे शुरू हो गए, जबकि दंगे कराने वाले ये लोग हैं। आप देखेंगे ये सब साजिश है, ये सब मिले हुए हैं। ये यही चाहते हैं कि देश में इनके कार्यकर्ता आग लगाएं, ये देश को जलाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दें कि देखो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, फला जगह भी हो रहा है। ये सब मिले हुए हैं। आप इनकी जो ये चल रहा है ना यहाँ 1 to 1, इसके बहकावे में मत आइए प्रेम शुक्ला जी। ये सब अंदर से एक है, ये सब सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। ये टीएमसी, कांग्रेस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब एक है। अगर ये एक ना होते तो ये जानबूझ के सेटिंग हो रही है, प्री प्लान्ड। ये सिर्फ वक्त अमेंडमेंट एक्ट को डिस्टर्ब करना है, ला करके थोप दे। ठीक है, बताइए बताइए वकालत करेंगे बैठ के, इसलिए कि संजय सरकार 2 आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं। एक, और इसका मैं कुछ छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बगल में असम। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. असम में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां पर कई इलाके हैं जो कि मुस्लिम बाहुल हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल ही क्यों? क्या वजह क्या है? कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए तनाव है? नहीं, देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी को सरकार है, 1 नंबर बात है। 40% मुस्लिम हो तो बुलडोजर के सामने उसको खड़ा कर देते हैं और गान के बंदूक को सामने खड़ा कर देते हैं। मैं कांग्रेस सवाल तो आप कह रहे हैं वहां कानून का डर है? कानून का डर के बात से दो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का माफिया जी हम उसको बहुत बड़ा डर। मैं एक एक करके जवाब देने दीजिए। तो रंजीत को जवाब देने दीजिए। रंजीत बोला था टीएमसी और बीजेपी इसमें साजिश है, राजनीति, वोट का राजनीति कर रहा है। मैं एक चीज बता, अच्छा, राहुल गांधी जब सदन से निकालने के बाद में बोल रहे थे अमेंडमेंट बिल के बाद में, ये बोला है जी ये बिल को हम लोग समर्थन नहीं करते। ये रणजीत बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बोल रहे हैं यहाँ पर ये टीएमसी और बीजेपी को साजिश है। तो ये अपना बात बोल रहे हैं ना, राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब जो नेशनल कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं जिहादी। ट्विस्ट मत कीजिए, मेरा बात जिहादी करने का कोशिश मत कीजिए। बोलने दीजिए, आपके बीच में हम बोलेंगे तो आप मेरे को बोलने दीजिए। चुनाव आने के टाइम पे ये जो हिंसा हो रही है, ये चुनाव के 1 साल पहले क्यों हो रहा है? पद्मा जी, ठीक है, उनको मौका दीजिए बात पूरी करने का। संजय सरकार, हाँ। बोलने दीजिए। अच्छा, जिहादी के बोल रहे हैं। अच्छा, तालिब होसन शेख जब अमित शाह को, दिलचस्प बात है कि आप संसद के अंदर दोनों पार्टियां साथ में बोलती हैं, बंगाल में अलग अलग सुर इख्तियार करती हैं। मेरे को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। बोले अभी प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छे बात बोले, जिहादी को बात बोला। अच्छा, तालिब होसन शेख जैसे लश्करी तैयबा को जो आतंकी जो अमित शाह को पीछे खड़ा हो जाता है, अब तस्वीर उठाता है और उसको इनकाउंटर में मर जाता है। अच्छा, ध्रुव सक्सेना आईएसआई, भारतीय जनता पार्टी जो जबलपुर का आईटी सेल का आदमी है, वो आईएसआई को दस्तावेज भेजता है। ये जिहादी है कि नहीं? प्रदीप कुलेकर जो डीआरडीओ में काम करता आरएसएस के है, जो आईएसएस को दस्तावेज भेजता रहता है पाकिस्तान में, ये जिहादी है कि नहीं? और तीसरा के विनोदन कन्नूर में जो केरल में आरएसएस का नेता है, उसको घर में 770 केजी विस्फोट मिलता है। ये जिहादी है कि नहीं? मुर्शिदाबाद की बात कीजिए ना, आप कहां की बात लेकर के आ गए? जिहादी को एग्जांपल तो आपको लेने पड़ेंगे भाई। आप जब छीड़ोगे तो आंसर तो आपको लेने ही पड़ेंगे बहन, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर कौन देखते हैं? नहीं, फिर से आप मुद्दा भटका रहे हैं। यहाँ तो कोई मामला बॉर्डर का है ही नहीं सर, यहाँ तो कोई बॉर्डर का मामला नहीं है ना। आपसे सीधा सवाल ये है कि देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है जम्मू कश्मीर में, फिर है असम में, फिर है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बाकी सारी जगहों में शांति है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों? और लगातार 4 दिनों तक क्यों? पद्मा जी, हम इसी को जवाब दे रहे हैं, आप मेरे को देने दीजिए, ठीक है ना? तो मुद्दे पे बॉर्डर कौन देखता है? बॉर्डर बीएसएफ देखता है। अगर इसका बॉर्डर से क्या लेना देना है सर? मुर्शिदाबाद कौन से बॉर्डर पे है? मुर्शिदाबाद तो भारत के अंदर है। जिहादी के बारे में बोले बांग्लादेश बना देंगे, बोला जिहादी आ रहा है, ये बोल रहा है ना। एक प्रेम शुक्ल जियोग्राफिकल जो नॉलेज है ना, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को बारे में जीरो है, जीरो। इसको जियोग्राफी कुछ भी जानते नहीं है। संजय जी, आप मुद्दे को भटकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। आप इधर उधर बांग्ला
बांग्लादेश, बॉर्डर, LOC, LAC, IB, सब इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। मुर्शिदाबाद में 4 दिनों तक लगातार हिंसा क्यों, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों, हिंसा के और हिंदुओं के ऊपर ही क्यों? देखिए, हिंदू चाहे मुसलमान, किसी का भी मौत है, ये बहुत दुख के मौत है। दोनों जो मरे हैं, हरगोविंदो और उसको बेटा चंदन जो मरा, बहुत दुख के बात है। इसको कार्रवाई होगा, जांच होगा, अगर जो दोषी साबित होगा उसको फांसी के सजा हम लोग सुनाएंगे। आपको हम बोल रहे हैं। पर कौन, किसने उनकी हत्या की है? चलिए ये बता दीजिए, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, किसने उनकी हत्या की? किसने की? और जो जिसने भी हत्या किया किसने की? और जिसने अब चाहे हिंदू कहे चाहे मुसलमान करे, कोई भी हत्या करे, हत्यारी होता है, उसको कोई मजहब धर्म नहीं होता। आपने 118 लोग गिरफ्तार किए हैं ना, तो हत्या किसने की बताइए ना, किसने की हत्या? जिसने हत्या किए हैं, चाहे वो हिंदू भी नहीं होता है, वो मुसलमान भी नहीं है, वो एक हत्यारा होते हैं। अच्छा। और हत्यारा का काम धर्म मौजूद कुछ भी नहीं होता है। वो हत्या किया है और धर्म का नशा और धर्म का अपील लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वॉक अमेंडमेंट बिल में जिस तरफ से देश में आग जला दिया है, उसमें घी भी डाला है, पेट्रोल भी डाला है, आग जला दिया। सबसे दुख की बात यह है सर, जनता पार्टी की है। एक सेकंड, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने करेंगे। ठीक है, शादाब शम्स की अगर इन्होंने माहौल नहीं बिगाड़ा होता, इसके लिए ठीक है, तो घूम के बात यहीं पे आ जाती है कि ना होता बांस, ना बजती बांसुरी, ना होता ये वक्फ का बिल, ना ये इतना माहौल खराब होता।